वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ने के पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे प्रीवियस क्लास में जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो कि हमारा टॉपिक था फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट। तो ऐसे केस में उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कंडक्टर होता है वह एक फोर्स महसूस करता है किसी एक डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस होता है। मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करती है उस डायरेक्शन में, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और इसी के बेसिस पर एक लॉ, एक न्यू फ्लेमिंग का लॉ जो हमें पढ़ना है। यदि आपको याद हो तो हमारे कुछ लेक्चर्स के पहले हमने राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। हमारा ये आज का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखते हैं कि यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है। देखिए, प्रीवियसली जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें हमने ये देखा कि जब किसी वायर से, किसी कंडक्टर से यदि करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिस कारण से वह मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है और उस फोर्स के कारण वो कंडक्टर मूव होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो यहाँ इस केस में यदि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो हमें उसके लिए हमारा लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको इम्पोर्टेंटली 2 फिंगर्स और एक थंब का आपको यूज़ करना है। तो आप देखिए अपवर्ड, सबसे पहले मैं आपको फिंगर्स के बारे में मैं उनके नाम बता देता हूँ। ये आपका होता है थंब, ये होता है आपका इंडेक्स फिंगर, ये होता है आपका मिडल फिंगर, देन योर रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर। इस तरीके से ये 5 फिंगर्स होते हैं। देखिए फिर से, फर्स्ट होता है थंब, देन इट इज़ योर इंडेक्स फिंगर, दिस वन इज द मिडल फिंगर, दिस वन इज रिंग फिंगर एंड द लास्ट एंड द स्मॉल वन इज लिटिल फिंगर। तो यहाँ पर आपको मोस्टली आपके 3 थंब और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों का यूज़ करना है। तो आप देखिए इस वजह से, तो यहाँ पर इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल से इस बात को क्लियर किया गया है कि जो थंब होता है, थंब, उसके अलावा हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों 3 अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जो आपका इंडेक्स फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, जबकि आपका जो मिडल फिंगर है, आपका मिडल फिंगर आपके जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, मतलब कंडक्टर का जो डायरेक्शन है, वायर का जो डायरेक्शन है, उसे हम मिडल फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारा थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑन द कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, वह जो वायर है वह किस डायरेक्शन में, किस तरफ मूव होगा, ये दिखाया जाएगा इस थंब से। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if the index finger represent the direction of magnetic field and the index finger represent the direction of current or electric current, then thumb will represent the direction of the force which will be applied on the conductor due to magnetic field. फिर से एक बार, according to Fleming left hand rule, if the index finger represents the direction of magnetic field and the middle finger represents the direction of electric current, then the upward direction thumb will represent the direction of force on the conductor. इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी टाइम्स पूछा भी गया है। आई होप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल के बीच में आप
डाउट में ना जाओ, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है वह सिर्फ मैग्नेटिक डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के बारे में बताता है, जबकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 3 डायरेक्शंस के बारे में बताता है, मतलब एक फोर्स का डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और हमारी करंट का डायरेक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जी हाँ, ये सभी 3 डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ऑल आर 90 डिग्री टू ईच अदर, सभी एक दूसरे को 90 डिग्री है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, एग्जाम्स में आता है। इसके लिए आपको इसका स्टेटमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना है, और जब कभी आप इसे लर्न करोगे तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस डायग्राम ऑल्सो। इवन आप यदि दोनों ड्रॉ करते हो तो इट इज़ टू मच गुड, लेकिन एटलीस्ट दिस वन और दिस वन यू मस्ट हैव टू ड्रॉ। सो आई होप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काफ़ी सिंपल है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी जैसा मैं कहता हूँ 1 या 2 बार आप रिपीटेडली उसको देखिए, so that you will be well able to explain all these things. So मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।